अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज यहाँ पे बारिश हो रही है। ये तो पुरानी वीडियो वैसे, आज बारिश हो रही है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और अमरूद जो है ना आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं और पीछे 2 4 5 7 अमरूद रह गए हैं जो उतर चुके हैं। वो काफ़ी मीठे थे और सारे उतर गए एक साथ ही में। अभी भी मैं अमरूद ही देखने आई हूँ और कितना मज़ेदार पानी जो है इसमें से टपक रहा है, ठंडा ठंडा। और अमरूद बस सब फिनिश हो गए हैं, निश्ता हो गए हैं अमरूद। आज अमरूद ये ना 3 तोड़े हैं, मैंने 3 तोड़ रही हूँ मैं। हमने जो ये गलती की है ना, इसकी हमने जो पॉलिसी एक्सेप्ट की है, ये जो है इसकी फूड पांडा की फ्री डिलीवरी की, वो हमें बड़ी अच्छी तरह भुगतनी पड़नी है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो हमसे बड़ी बुरी तरह से निकाली जाएगी। हमें ये जो पॉलिसी डिनाई कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा था कि आप हमें बाकायदा मेल के ज़रिए एग्री हैं तो बता दें, लेकिन हमने एग्री ही कर लिया था, हमने डिनाई नहीं किया। हमें डिनाई कर देना चाहिए था, क्योंकि अब देखें यहाँ जहाँ 200 का पराठा है तो वहाँ पे कस्टमर 300 का नहीं लेगा। अगर हम उस पर 35 रुपये बढ़ाते हैं तो उसमें भी फूड पांडा का हिस्सा फिर बन जाता है। इतना ज़्यादा रेट बढ़ाएं तो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं लेते। अब हम 28-26% फूड पांडा को भी पे करें और उसके बाद हम इन्हें भी पे करें, हर ऑर्डर पे 35 रुपये डिलीवरी भी पे करें। और ये नहीं है कि मिनिमम ऑर्डर पे है क्या कोई डिफरेंस है ऑर्डर पे, जितने का भी ऑर्डर हो, 100 रुपये का भी ऑर्डर हो तो आपको 35 रुपये देने होंगे डिलीवरी चार्जेस और 26% आपको फूड पांडा को भी देना होगा। इस तरह से अगर 200 का ऑर्डर हो तो हमारे पास 100 कुछ रुपये बचते हैं, जिसमें से हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी मेहनत भी है। तो इतने में तो समझ नहीं आता। इस तरह तो फिर 10 पराठे आए, ऑर्डर आए, अगर 10 पराठों के बनाते हुए तो मत बच जाती है और हमारे पास बचत आएगी उसकी जस्ट 500 कुछ रुपये। तो ये तो समझ में ही नहीं आता। हमें पहले समझदारी से काम लेना चाहिए था। जब उन्होंने की पॉलिसी निकाली, हम लोगों को प्रॉपर ईमेल की और हमसे एग्रीमेंट मांगा कि हम उसे एग्री करते हैं कि नहीं करते, तो हमें वहाँ पे डिनाई कर देना चाहिए था। जब काफ़ी लोग करते तो फिर पांडा ज़रूर सोचता कि भाई ये जब हमारे वेंडर्स ही नहीं चलाना चाह रहे हैं तो उसे हम कैसे लेकर चल सकते हैं। सभी लोग अगर कर देते तो बहुत अच्छा था, बेहतर था। लेकिन अब ये बड़े बुरे तरीके से लगता है। अब मैंने कल ऑर्डर दिया, मैंने इसमें लगाया हुआ है, ये देखें कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है। 125 रुपये का यहाँ पे इन्हें डिस्काउंट दिया गया है। मैंने यहाँ पे पांडा बॉक्स भी लगाया हुआ है। कल बैक टू बैक मेरे जो हैं 6 से 7 ऑर्डर लग गए थे रात में, और मैंने टोटल 13-14 ऑर्डर दिए हैं और 14 ऑर्डर जो हैं रात में तो एक साथ ही लग गए थे। ये वाले जो रात के ऑर्डर्स हैं ये एक साथ लगे, बैक टू बैक लगे। और मैं अकेली हूँ, बिल्कुल 2 ही सिलेंडर है मेरे पास, सुई गैस नहीं लगी हुई, सिलेंडर पे ही मैं ऑर्डर बनाती हूँ। तो गैस हो भी तो होती नहीं है इस टाइम, तो बिल्कुल नहीं होती। ये ऑर्डर का टाइम था, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतना ज़्यादा कमीशन लेंगे। मतलब टोटल रेवेन्यू मेरा वीक का हुआ है 22,000 कुछ रुपए। तो अगर मैंने इसमें से माइनस किया है 26% फूड पांडा के और पर ऑर्डर 35 रुपये, तो आप यकीन करेंगे 13,000 या 14,000 के राउंड अबाउट अमाउंट आ रही है। और मैंने आज से पहले कभी भी अपने फूड पांडा की रेवेन्यू को चेक नहीं किया कि मैंने क्या लगाया, पर ऑर्डर मुझे कितने रुपीस आए हैं, और ऑर्डर टू ऑर्डर मैंने कभी चेक नहीं किया। इनवॉइस मैंने कभी भी चेक नहीं की। बस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है, बस अल्लाह का शुक्र है भाई। इतना पता है कि 5,000 की हमने भाई चीज़ें ख़रीदी होंगी कम से कम भी, लेकिन फिर भी हमें 8-9 हज़ार रुपये आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कभी भी चेक नहीं की। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अब जब हिसाब करने पे आई हूँ तो समझ नहीं आता कि मेहनत इतनी ज़्यादा कर रही हूँ तो पैसे इतने कम आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है, मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनल ऑर्डर भी आ जाते हैं। मैंने अगर ये दिए हैं, रात के ऑर्डर्स दिए हैं मैंने तकरीबन 13, तो मुझे 4 ऑर्डर पर्सनल भी आ गए जिनमें मैंने अच्छे पैसे कमा लिए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे अल्लाह से बिल्कुल कंप्लेन नहीं है। घर बैठे बैठे आप इतने अर्न कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर भी थैंक्स टू फूड पांडा, मैं नहीं कहती कि
उन्होंने एक अच्छी फ़ायदामंद एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है ख़ातून के लिए कि वो घर बैठ कर काम कर सकती हैं। तो घर बैठ के एक पैसे कमा सकती हैं, अपनी छत के नीचे, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, शोहर के साथ, सबके साथ रहते हुए पैसे कमा सकती हैं। तो ये बड़ी अच्छी मैं समझती हूँ कि अपॉर्चुनिटी है। ऐसी चीज़ पहले किसी ने भी लॉन्च नहीं की, ठीक है। तो फूड पांडा के लिए यही बड़ा है कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है। तो फिर भी जो ये पॉलिसीज़ आ रही हैं ये समझ में नहीं आ रही हैं। गलती हमने वहीं पे कर दी थी, जो मैंने आपको बताया कि हमें स्टार्ट से ही ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अब हो गया सो हो गया। अब हमें रेट्स को जो है मेंटेन रखना है। हमें जो रेट्स हैं, अगर हमने 200 का पराठा लगाया हुआ तो हमें वो 280 करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो डिलीवरी है वो उन्हीं की तरफ से ही जाए, हम पे ना करें। बाकी जो बड़ी आइटम्स हैं उसमें हमें ऑलरेडी इतनी बचत आती है, चलें उसमें आप फिर भी 50-60 रुपये भी अगर बढ़ाते हैं तो भी हमारे पैसे निकल आते हैं। बड़ी आइटम्स में 50-60 रुपये मैटर नहीं करते बढ़ाते हुए, लेकिन हमारे 35 रुपये निकल आएंगे। तो इस तरह से हमें रेट्स करने पड़ेंगे तो ही काम चल सकेगा, वरना ये जो सारा मामला है ये मुझे लग रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के करीब ही जा रहा है। और ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं 25 ऑर्डर्स तो हम कमा सकते हैं रोज़ का 2500 रुपया। और 2500 रुपये 25 ऑर्डर बनाने में आप मेरे ख्याल से अल्लाह को प्यारे होने के करीब हो जाएंगे। 25 ऑर्डर मतलब बनाने के बाद अगर आप 2500 रुपये कमाएँ तो मेरे ख्याल से आपकी हालत कुछ भी नहीं रहेगी। तो फिर ये फ़ायदे में नहीं आ रहा है। हम सुकून से काम करें और सुकून से पैसे भी आने चाहिए, तो वो ही ठीक है। तो इसलिए हमें और अपने जो है ना इंक्रीज़ करने पड़ेंगे प्राइस। अब ज़ाहिर सी बात है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, और जो पैसों में भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें लॉस में हमारा जा रही हो मेहनत ही ना हमें मिले। तो ऑर्डर्स आए ना आए, आप इतना मटेरियल बना के रखें कि आपका जो है ना जो सेल हो जाए। इस तरह की मैं तो कुछ भी नहीं बना कर रखती, हर चीज़ मैं ऑन द स्पॉट बनाती हूँ, उसी वक्त ही ऑर्डर पे बनाती हूँ, तो बस मेरा सेल हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ना हो तो नुकसान कोई नहीं होता मेरा कि मैंने कुछ बना कर रखा हुआ था। मैं कोई आलू बॉयल करके नहीं रखती, कोई चावल भिगो के नहीं रखती। ऑर्डर आने पे चावल भी भिगोती हूँ, सब कुछ उसी वक्त ही करती हूँ। चलें वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फाइनल लुक भी तो खाने की नजर आनी चाहिए। डालें आप खाएं, कोई नहीं मसला, खाओ।